मैं ये तो नहीं कहती कि चीज़ों को रीयूज़ करके इन लाइफ हैक्स को या क्लीनिंग टिप्स को फॉलो करके आपका लाइफस्टाइल लग्जरी हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होगा ये कि हमें चीज़ों को रीयूज़ करने के आइडियाज़ मिल जाएंगे, वेस्ट करने से पहले हम उनको दोबारा इस्तेमाल कर सकेंगे। और कुछ क्लीनिंग हैक्स, अगर कोई टूल नहीं है तो टूल्स के बगैर हम कैसे क्लीनिंग कर सकते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा और अपना नेम मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ले सकूं। चलते हैं जी अपनी पहले आइडिया की तरफ। की पहली टिप है इस तरह की कटलरी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आपको पता है कशे, चम्मच, पलटे, सारा कुछ किचन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो भी मेरे यूज़ में थी वो आज मैंने सारी निकाली थी। ऑर्गेनाइज़र धोने थे, इनको भी वॉश करना था और इनको इनके ठिकाने पे पहुंचाना था। तो इस तरह के डब्बे, वन्ने रंगों के जग डब्बे हम लोग काफ़ी ज़्यादा अपनी किचन में इस्तेमाल करते हैं। जो भी हल्का फुल्का तड़क गया उसमें हम बड़े बड़े चम्मच डाल के रख देते हैं। आपको पता है ये काउंटर टॉप पे कितनी स्पेस घेर लेते हैं, काउंटर टॉप पे कितना रश लगा रहता है इन डब्बों की वजह से। और भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मसालों वाले डब्बे होते हैं जिनको हम सामने सजा के रखते हैं और फिर कहते हैं कि काउंटर टॉप पे जगह नहीं है, किचन भरा भरा महसूस होता है। तो इसके लिए ना आप इस तरह का 6 खानों वाला एक ऑर्गेनाइज़र ले लें। ये 100 या 150 रुपये में आ जाता है, इजीली मिल जाता है हर जगह से, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। इस तरह के कलरफुल डब्बे जो है ना, ये एक तो पड़े हुए बुरे लगते हैं और सामने जगह भी बहुत गिरते हैं। अगर हम इनमें बड़े बड़े चम्मच भी खड़े कर देना तो ये इधर उधर गिरते रहते हैं। तो इसका बेस्ट आइडिया ये है, इनको इस्तेमाल भी करें लेकिन अलमारी के अंदर रखें। जितने भी मेरी इस्तेमाल की कटलरी थी, आपने देखा मैंने कितने ज़्यादा चम्मच और छोटे बड़े चम्मच, छुरियाँ, चिमटी, हर तरह की मैंने चीज़ें इसमें रखी हैं और आराम से पूरी आ गई है। तो है ना बेस्ट आइडिया। इन तो हैंगर्स के दूसरी हमारी रिलेटेड टिप है, जैसे वीकली कपड़े बहुत ज़्यादा वॉश हो, कपड़े ज़्यादा हों, तार पे जगह कम हो, तो कर ये सकते हैं एक बड़े साइज़ का हैंगर लेके इसको तार पे हैंग करें और बाकी के 4 से 5 हैंगर जिनमें आप अपनी टी शर्ट, ट्राउज़र, बच्चों के शॉर्ट्स वगैरह डाल के भी हैंग कर सकते हैं। इससे आपकी जगह भी कम घिरेगी और कपड़े भी ज़्यादा सूख सकेंगे। तो है ना मज़े की टिप। तो अगली हमारी टिप इसी हैंगर के रिलेटेड है। इस तरह का एक लोहे का या स्टील का हैंगर होता है जो यहाँ से खुल सकता है। इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। करना ये है कि जो भी आपके पास क्लॉथिंग क्लिप घर में पड़ी हुई हों तो इसमें डाल लीजिए। ऊपर भी अगर आपके पास ये खुलने वाला हैंगर नहीं है तो दूसरा हैंगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास क्लॉथिंग क्लिप में सुराख नहीं है तो ऐसे भी उनको आप खोल के उनका मुंह यहाँ पे हैंगर में अटका दीजिए। करना ये है कि घर में अगर आपके पास न्यू बॉर्न बेबी है, उसके छोटे मोटे लगोट, निकरें और ऐसे छोटे मोटे रुमाल होते हैं, बनियानें होती हैं, तो वो भी आप इन चुटकियों के ऊपर हैंग करके लटका सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज़र भी मिलते हैं मार्केट से, लेकिन ये ज़ीरो कॉस्ट में आपके पास घर में ही तैयार हो गया। आप इसके ऊपर छोटी छोटी टी शर्ट भी बच्चों की हैंग कर सकते हैं, रुमाल, टाइयाँ और भी बनियानें वगैरह भी हैंग करके सुखा सकते हैं। तो एक इन चीज़ों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है। अगर आप धो के डाल रहे हैं तो एक एक चीज़ को, एक एक लगोट, बनियान, रुमाल, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करना मुश्किल है। अगर आप एक ही जगह पे इन तमाम चीज़ों को सुखा लेते हैं और उसी तरह बस एक हैंगर पकड़ के उतार लेते हैं तो आपका काम कम टाइम में हो जाता है, कम मेहनत में हो जाता है, कोफ नहीं आती। अगली हमारी टिप है जी वॉशरूम टाइल्स को साफ़ करने का तरीका। अब ये वाली रिक्वेस्ट मुझे काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो मैंने सोचा चलें वीडियो बना ही लेते हैं, क्योंकि मेरी वॉशरूम टाइल्स इतनी ज़्यादा गंदी नहीं है। मैं वीकली भी अच्छे से वॉश करती हूँ, डेली बेसिस पे भी अच्छे से वॉश होती है वॉशरूम, तो ज़्यादा गंदी नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। इसके लिए जी हमने डाला है 2 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच हमने सर्फ़ और 2 चम्मच हमने इसमें भर के डाले हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी। यहाँ में मैंने इसकी पिक्चर भी अटैच कर दी है। और मैंने हार्पिक ख़त्म था, लेकिन अगर आप वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदी है तो आप इसमें 3-4 चम्मच भर के डाल लीजिएगा। तो मैंने बस 1 टेबल स्पून ही हार्पिक का डाला है और 2 चम्मच इसमें मैंने वाइट सिरका डाला है। सस्ता सा सिरका आप पंसार की दुकान से ले आएँ, 80 रुपये की बोतल आती है, तो वो इस काम के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए। वॉशरूम टाइल आप देख सकते हैं हल्के फुल्के हरे हरे धब्बे हैं खारे पानी के, तो बहुत ज़्यादा वॉशरूम गंदी नहीं है। अगर आपकी एक्सट्रीमली गंदी है ना, गंदी तरीन वॉशरूम भी है ना, तो आप इसी महलूल के साथ साफ़ कर सकते हैं। तो पहले आपने टाइल्स को अच्छे से गीला कर देना है, फिर एक स्क्रबर की मदद से या कपड़े धोने वाले ब्रश की मदद से आप इसको डुबो डुबो के उस महलूल में
वॉशरूम की टाइल्स को रब करें। आपने हल्का फुल्का जब रब करना है, इसमें हार्पिक भी है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है, तो ये बहुत इजीली साफ़ हो जाएंगी। आपकी कम मेहनत लगेगी, बाजू भी नहीं थकेंगे। अब मेरे से इतना रगड़ने वाला काम होता नहीं है, आपको सही बताऊं तो मैं इस तरह रगड़ने वाला काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसको टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ ताकि ये साफ़ भी रहे और मुझे ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा खपना ना पड़े। तो आपके सामने है ये वॉशरूम धोने के बाद, सूखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुका है। जो हल्के फुल्के धब्बे थे ना, वो भी साफ़ हो चुके हैं। ये आपके सामने ही है। एक साइड से मैंने साफ़ किया है और दूसरी साइड से मैंने इसको साफ़ नहीं किया आपको दिखाने के लिए। तो आ जाते हैं अपनी वीडियो की मेन टिप की तरफ, जिसको मैंने वाइपर के ऊपर क्लॉथिंग क्लिप लगाई थी आपको ये बताते हुए कि हम इसके साथ पूरे घर की क्लीनिंग करेंगे। घंटों का काम मिनटों में करेंगे। तो चलते हैं वो कैसे, वो देखते हैं। एक मैंने पुरानी सी शर्ट ली है, अब इसको मैंने वाइपर के ऊपर अच्छे से लपेट देना है। लपेटने के बाद ऊपर हमने क्लॉथिंग क्लिप लगा देनी है और दीवारों को हमने साफ़ कर लेना है। अब काफ़ी सारे लोग यहाँ आकर इस बहस में पड़ जाएंगे कि ये काम तो डंडे के ऊपर कपड़ा बांध के भी किया जा सकता था, जाले उतारने वाले ब्रश से भी हो सकता था। प्यारे बच्चों प्यारे दोस्तों, कि मार्केट में तो फाइबर डस्टर भी आए हुए हैं, वो भी तो लोग ख़रीद रहे हैं ना, उन पे भी तो इतने पैसे लगा रहे हैं ना। अगर घर में ही वाइपर के ऊपर कपड़ा बांध के या चुटकियाँ लगा के आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। चुटकियाँ लगाने का मकसद ये है कि कपड़ा हिलता नहीं है। अगर आप डंडे के ऊपर कपड़ा बांध देना तो वो हर मिनट बाद उतर जाता है, हर मिनट बाद उतर जाता है। तो फिर मैं कहती हूँ दिमाग चिढ़ जाता है। तो आप बस एक सिंपल सा काम कर लें, दीवारें भी साफ़, आपकी मेहनत भी कम लगेगी। तो किसी भी बहस में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये आइडिया पसंद नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। जिनको पसंद आया है, जिन्होंने करके देखना है, उन्होंने कर ही लेना है। गोश्त की स्मेल ख़त्म नहीं होती, या जिनका प्रेशर कुकर सही से काम नहीं करता। और भी काफ़ी सारी मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जैसे कि हम घर में ही बनाएंगे मैंगो स्लश और फ्रिज की स्मेल भी ख़त्म करेंगे। तो डोंट बी मिस दिस वीडियो। पहले तो ये है कि ये हमारे पास गोश्त है जिसके अंदर से स्मेल आ रही है। अक्सर बकरा ईद पे ख़ास करके गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से या गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से गोश्त में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इस स्मेल को कैसे दूर करें, इसके लिए आपने सिंपली गंदम के आटे के अंदर नमक मिक्स कर लेना है और फिर आपने इसको गोश्त के ऊपर मसल लेना है। इस आटे को गोश्त के ऊपर लगा देना है। लगा के आप इसको 5-7 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे होगा ये कि जितना भी एक्स्ट्रा ब्लड होगा वो भी साफ़ हो जाएगा और स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद ही हमारी दूसरी ट्रिक है, जब भी आप कोई मसाले का डब्बा रीफ़िल करते हैं, उसके लिए आप अगर बाज़ारी मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग के ऊपर से आपने इनके नेम कट कर लेने हैं। नेम कट करके आपने अपने जिस भी जार के अंदर आप अपना मसाला रीफ़िल कर रहे हैं, उन्हीं जार के ऊपर आपने इनको किसी भी ग्लू के साथ, किसी टेप के साथ, स्कॉच टेप के साथ आपने इनको लगा देना है। इससे होगा ये कि एक तो आपके डब्बे के ऊपर नाम मेंशन हो जाएगा कि आपने इसमें कौन सा मसाला डाला है। दूसरा, एक्सपायरी डेट भी ना काटना भूलिएगा। एक्सपायरी डेट को आपने कट करके इसी मसाले बॉक्स, इसी जो आपने मसाले का जार तैयार किया है, इसके नीचे वाली साइड पे लगा के ऊपर आपने स्कॉच टेप लगा देनी है। मैंने ग्लू के साथ इन जार के ऊपर नेम अटैच किए हैं, साथ में ऊपर स्कॉच टेप लगा दी है। इससे ये होगा कि डस्ट वगैरह नहीं चमकेगी। दूसरा, ये लेबल गीला हाथ भी लग जाएगा ना तो रिमूव नहीं होंगे। अगली जो ड्रिंक की रेसिपी है, इसके लिए हमने मैंगो मोहितो ड्रिंक या मैंगो स्लश कह लें। इसके लिए इंग्रेडिएंट हमारे पास हैं, पुदीने की पत्तियां हैं और साथ में लीमू के स्लाइस हैं। 2 लीमू के स्लाइस बनाए हैं, इनको ग्लासेस में डाल के साथ में आपने स्पैचुला की बैग से प्रेस करना है इतना कि लीमू का जूस निकल आए, पुदीने की खुशबू आने लगे। तो बस फिर आपने इसमें बर्फ़ डाल देनी है, आइस क्रश की हुई। आधे से ज़्यादा गिलास आपने इसमें बर्फ़ का डालना है ताकि ये खूब ठंडा यख हो जाए और एक स्लश की फॉर्म में आ जाए। समझ रहे हैं ना। तो फिर आपने इसमें मैंगो का पल्प डाल देना है। किसी भी जूसर ब्लेंडर के अंदर मैंगो का स्लाइस करके डाल दें, उसको चलाएं तो ये पल्प बन जाएगा। 7 अप डाल के इसको इंजॉय करें। इसमें जो लीमू की एक खटाई, पुदीने की खुशबू के साथ जो मैंगो का कॉम्बिनेशन है ना, बहुत मज़े का लगता है। अब आप इस ड्रिंक को बनाएंगे, पिएंगे, फिर ही बता सकेंगे ये कितनी मज़े की है। समर की फेवरेट ड्रिंक होने वाली है ये आपकी, ये मैंगो मोहितो ड्रिंक, या आप इसको मैंगो रिसेंटली मुझे एक कमेंट रिसीव हुआ कि प्रेशर कुकर में हम जब कभी दाल या फिर गोश्त वगैरह बनाते हैं तो पानी बहुत बाहर निकलता है। रीज़न सिंपल सा है, हमें कभी कभी पानी का अंदाज़ा नहीं रहता। इसके लिए हम कर ये सकते हैं, 1 चम्मच ऑयल या घी
इसमें डाल दें तो हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर फिर भी नहीं हुई तो एक स्टील का धुला हुआ चम्मच लेके भी आप सालन में डाल दीजिए, तब अभी हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये तो हो गए 2 तरीके। अब अगर पानी फिर भी नहीं रुक रहा तो आप प्रेशर कुकर की विसल को हटा के एक टिश्यू पेपर ऊपर लगा दें और जितना भी पानी निकलेगा वो इधर उधर स्पेलिश नहीं होगा, वो टिश्यू पेपर अब्सॉर्ब कर लेगा। अगर आप चम्मच वाली ट्रिक अप्लाई करते हैं तो देखिएगा किस किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइए। अगली हमारी फ्रिज की आने वाली बू से अक्सर ख़वातीन परेशान हो जाती हैं। रीज़न यही है कि लाइट जाने की वजह से कूलिंग मेंटेन नहीं रहती, जिस वजह से फ्रिज से स्मेल शुरू हो जाती है। और भी काफ़ी सारे रीज़न हैं, जैसे हम चीज़ों को कवर नहीं रखते, फ्रूट और वेजिटेबल्स को उनकी मुकर्ररा जगह पे नहीं रखते। तो फ्रूट और वेजिटेबल्स को नीचे वाले जो बॉक्सेस होते हैं उनमें रखना चाहिए, तमाम चीज़ों को कवर करके रखना चाहिए। इसके अलावा जो एक ट्रिक बहुत काम आती है वो ये है कि आपने कोयला लेके उसको फॉइल पेपर में कवर करना है और उसके ऊपर सुराख कर देने हैं। बस ये आपने फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास फॉइल पेपर नहीं है तो आप कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर लेके उसमें एक कोयला रख दें सिंपल सा, और उसके लिड के ऊपर सुराख कर कोयले में मौजूद कार्बन किसी भी किस्म की बदबू को जज़ब कर लेता है। बस हर 15 या 20 दिन के बाद इसको तब्दील करते रहें। अगर आप लोगों को लास्ट वीडियो पर कमेंट करने वालों में से जो विनर सेलेक्ट हुए हैं उनके नाम कुछ यूँ हैं: शगुफ्ता, लाइफ स्टाइल व्लॉग कुकिंग, एम सेट होम मेकिंग टिप्स, लाइबा जमशेद, शाजिया इरम, शमसा इसरार, निर्मला डे बुक। इनमें से कुछ लोगों के चैनल भी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और आप लोगों को ये टिप्स और ट्रिक्स कैसी लगी हैं, एंड में मैंने छोटा सा व्लॉग का क्लिप भी डाला जो कि मैंने ईद पे बनाया था। तो अगर आप लोगों को मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आती हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो सके और मज़ीद कंटेंट बनाने की हिम्मत आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि मैं आपका वीडियो में नाम लूँ, आप अपना नाम, सिटी का नाम लिख के कमेंट कर दें। फेसबुक वीडियो पर भी करते हैं ना वो लोग, यूट्यूब पर भी लाजमी किया करें कमेंट, वहाँ से ही हम विनर सेलेक्ट करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।